इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। ईरान ने अमेरिका के खिलाफ बड़ा हमला बोला है। ईरान ने अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमला बोला है। ईरान ने यूएसएस अब्राहम लिंकन पर 4 बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी हैं। ये एक परमाणु ताकत से लैस एयरक्राफ्ट कैरियर है। फिलहाल अमेरिका का यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर ओमान की खाड़ी में तैनात है। इसे अमेरिका ने स्टेट ऑफ हार्मुज के एंट्री पॉइंट्स पर तैनात किया है। इसी एयरक्राफ्ट कैरियर से अमेरिका के F-35C स्टेल्थ फाइटर स्पेन ने उड़ान भरी थी। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को इन विमानों ने तबाह कर दिया है। 80 से ज्यादा लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर तैनात हो सकते हैं। इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर 5000 सैनिक भी एक समय पर तैनात रह सकते हैं। अमेरिका के 4 B-2 बॉम्बर ने तेहरान पर अटैक किया है। आज रात फिर B-2 बॉम्बर से बड़े हमले हो सकते हैं। ईरान और अमेरिका इजरायल में छिड़े युद्ध को लेकर भारत भी एक्शन मोड में नजर आ रहा है और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री की तरफ से आज 10 बजे कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी यानी कि CCS की आपात बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में मिडिल ईस्ट के हालातों पर चर्चा होगी। खाड़ी देशों में फंसे लोगों और जो भारतीय हैं उन्हें वापस लाने की रणनीति पर बात होगी। ईरान में फिर से अमेरिका और इजरायल की तरफ से जो मिलिट्री ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है, उसके बाद कई शहरों में धमाकों की आवाज सुनी जा रही है। राजधानी तेहरान की बात करें तो धू धू कर जलता तेहरान नजर आ रहा है, तो वहीं अमेरिका और इजरायल ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक करते नजर आ रहे हैं। तेहरान एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया गया है। ईरान की तब्रीज एयरपोर्ट पर भी अटैक किया गया है, जिसमें फाइटर जेट F-4 और F-5 तबाह हो गए हैं। तेहरान में ईरानी सेना के मुख्यालय पर लगातार हमले हो रहे हैं। IRGC के रसूल अल्लाह बेस पर भी अटैक किया गया है। साइबर सिक्योरिटी बिल्डिंग को टारगेट कर ध्वस्त कर दिया गया है। होटल मॉल्स को भी निशाना बनाया जा रहा है। इजरायल ने 24 घंटे में ईरान पर 1200 से ज्यादा बम गिराने का दावा किया है, तो अमेरिका ने अब तक ईरान पर 1050 बम गिराए हैं। इजरायल और अमेरिका के हमले में ईरान के पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदी नेजाद के मारे जाने की खबर है। इजरायल ने ईरान पर हमले का एक नया वीडियो भी जारी कर दिया है। तेहरान में खामेनेई के हेडक्वार्टर पर भी हमले का एक वीडियो IDF की तरफ से जारी किया गया है। इजरायल ने खामेनेई के कंपाउंड पर 30 बंकर बस्टर बम गिराए थे और इसी हमले में खामेनेई की मौत हो गई है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने 1 मिनट में ईरान के 40 कमांडर और टॉप लीडरशिप को मार गिराने का दावा किया। इस बीच इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ईरान के लोगों से बड़ी अपील की है। नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान की जनता खुद सत्ता पर कब्जा करे। नेतन्याहू ने यह भी कह दिया कि आने वाले दिनों में हमले होंगे। इजरायल के रक्षा मंत्री ने भी ईरान को बड़ी धमकी दी। इजरायल काट्स ने भी तेहरान को ये चेता दिया है कि हम बीचों बीच हमला करेंगे, तेहरान के बिना रुके तेहरान पर अटैक करेंगे, क्योंकि हमारे फाइटर जेट तेहरान के आसमान पर बिल्कुल तैयार है। उधर सुप्रीम लीडर खामेनेई के मारे जाने के बाद ईरान बिल्कुल पीछे हटने को तैयार नजर नहीं आ रहा है। इजरायल के वीडियो के जवाब में ईरान ने भी अमेरिकी बेस पर हमले की तैयारी का एक वीडियो जारी कर दिया है। ईरान और बड़े हमले की तैयारी में है। ईरान ने F-4 फैंटम जेट तैनात किए हैं। ईरान ने अमेरिकी बेस पर हाइपरसोनिक मिसाइलों से अटैक किया। ईरान ने स्टेट ऑफ हार्मुज में बड़ी नाकेबंदी कर दी है, जिसकी वजह से पिछले 24 घंटे से ये बंद होने की वजह से 150 जहाज हैं जो कहीं पर फंस गए हैं। इसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर बुरा असर पड़ रहा है। ईरान ने मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े पोर्ट पर भी हमला किया है। UAE के जबेले अली एयरपोर्ट पर हमला किया गया है और ये बताया जा रहा है कि ये सिर्फ UAE नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट का भी सबसे बड़ा पोर्ट है। ईरान एक साथ मिडिल ईस्ट के 10 देशों से लड़ रहा है। ईरान की तरफ से ओमान पर अटैक किया गया है, साइप्रस में अटैक किया गया है। ओमान में अटैक करते हुए वहां पर दुकम पोर्ट को निशाना बनाया गया, तो वहीं साइप्रस में ब्रिटेन के बेस पर ईरान की तरफ से अटैक हुआ है। और सिर्फ यहीं तक ये हमला सीमित नहीं है, कुवैत, कतर, UAE, इराक, बहरीन में भी अटैक हो रहे हैं। इराक के इरबिल एयरपोर्ट के पास भी ईरान ने मिसाइलें दागना शुरू किया। दुबई इंटरनेशनल, अबुधाबी एयरपोर्ट को भी ईरान ने टारगेट पर लिया। अबुधाबी एयरपोर्ट पर तो ईरान के हमले में एक पाकिस्तानी नागरिक की मौत की भी जानकारी है। हमले में अबुधाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। दुबई के बुर्ज अल अरब होटल पर ईरान की मिसाइल गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 7 लोग जख्मी हैं। ईरानी हमलों के बाद दुबई के एक बड़े मॉल में आग लग गई है। कुवैत में जोरदार धमाका हुआ है। कुवैत ने ईरान के 380 ड्रोन मार गिराए हैं। दोहा में भी कई जगहों पर धमाकों की आवाज सुनी गई है। ईरान के हमलों में बीच कतर में इमरजेंसी का ऐलान किया गया। बहरीन के 5 स्टार होटल क्राउन प्लाजा जिस पर हमला हुआ, जिसके बाद अमेरिका ने अपने लोगों को होटल से निकलने की अपील की।
ईरान सबसे बड़े अटैक इस वक्त यूएई पर कर रहा है। ईरान ने अब तक यूएई पर 137 मिसाइलें दागी हैं। हालांकि यूएई की तरफ से 132 मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया गया है। कतर पर 66, बहरीन पर 45 और 9 ड्रोन से अटैक किया गया है। ईरानी हमले में यूएई में 3 लोगों की मौत की भी जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा अटैक यहीं पर हुए। इस बीच ईरान के हमले से भड़के यूएई ने ईरान को चुप नहीं बैठने की धमकी दे दी है। सऊदी अरब ने भी कह दिया है कि अगर ईरान नहीं रुकता है तो हम अटैक करेंगे। इजराइल पर भी ईरान के हमले जारी हैं। बेत शेमेश पे ईरान के मिसाइल हमले में 6 लोगों की जान गई है। पूरा का पूरा शेल्टर ही यहां पर तबाह कर दिया गया है। सेंट्रल इजराइल में भी लगातार जंगी सायरन्स बज रहे हैं। तेल अवीव, यरूशलेम बड़े इलाके हैं इजराइल के, वहां पर धमाके हो रहे हैं। ईरान के हमले से इजराइल में जबरदस्त नुकसान की खबर है। तेल अवीव में 40 से ज्यादा बहुमंजिला इमारतें ध्वस्त हो गई हैं। यरूशलेम में रिहायशी इलाकों में ईरान की कई मिसाइलें मार गिराई गई हैं। हालांकि इजराइल का आयरन डोम इन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करके ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही खत्म करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन खामेनेई की मौत को लेकर कई मुल्कों में बवाल शुरू हो गया है। पाकिस्तान में शिया समुदाय के लोगों का गुस्सा फूटा है। कराची में उग्र भीड़ ने अमेरिकी कॉन्सुलेट पर धावा बोल दिया है। दूतावास पर जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की गई है। प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया है। जो फायरिंग हुई है उसमें 15 लोगों की मौत की जानकारी और कई लोग जख्मी हो गए। इस्लामाबाद तक भी ये गुस्सा पहुंचा। वहां पे अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाया गया है। यहाँ पर भी पुलिस ने फायरिंग की है, आंसू गैस के गोले तो छोड़े हैं। इसके अलावा लाहौर और साकर्दू में भी प्रोटेस्ट लगातार देखे गए हैं। जो मौत हुई खामेनेई की, उससे गुस्साई भीड़ ने अमेरिकी दूतावास को यहां पर भी अपनी जद में लिया, अटैक किया। लेबनान की राजधानी बेरूत में भी अमेरिकी दूतावास पर लोगों का गुस्सा फूटा है। ईरान के कई शहरों में लोग अपने सुप्रीम लीडर की मौत के विरोध में सड़कों पर हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने खामेनेई की हत्या की निंदा की है। पुतिन ने ईरान पर हमले को अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ बता दिया है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद ने कहा है कि ट्रंप ने मुसलमानों के खिलाफ एक युद्ध छेड़ दिया है। इससे पहले इजराइल और अमेरिका के कल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत की जानकारी सामने आई। सुबह कल अगर बात करें तो मिलिट्री ऑपरेशन अमेरिका और इजराइल की तरफ से शुरू किए गए थे, जहां तेहरान में खामेनेई के कंपाउंड पर हमला किया गया और इसी में खामेनेई की मौत हो गई। दरअसल ये हमला पूरी प्लानिंग के साथ हुआ। सटीक जानकारी, सटीक इनपुट और इंटेल मिला खुफिया एजेंसियों की तरफ से, और जैसे ही खामेनेई की हाई लेवल मीटिंग का इनपुट मिला, बिना किसी देरी के इस हमले को प्लान किया गया। इजराइल ने खामेनेई के कंपाउंड पर 30 बम बरसाए, जिसमें सिर्फ खामेनेई नहीं, उनके साथ साथ और लोगों की भी मौत की जानकारी सामने आई। खामेनेई की मौत जिस तरीके से हुई है, उसके बाद ईरान में 7 दिनों की छुट्टी और 40 दिन का राष्ट्र शोक रखा गया है। ये जो अटैक हुआ, इसमें खामेनेई के अलावा उनके जो करीबी हैं, उनकी जो फैमिली है, वो भी पूरी तरीके से खत्म हो गई, इस तरह की जानकारी है, जिसमें उनका बेटा, बहू, बेटी, दामाद, पोती भी शामिल है। इसके साथ ही टॉप लीडरशिप, जो कि मिलिट्री लीडरशिप है, उनकी भी हमले में मौत हुई है, जिसमें रक्षा मंत्री हैं, IRGC के कमांडर इन चीफ शामिल हैं, चीफ ऑफ स्टाफ खामेनेई के एडवाइजर शामिल हैं, मिलिट्री सेक्रेटरी भी इसमें मारे गए हैं। खामेनेई को सबसे क्रूर व्यक्ति अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से बताया गया। उन्होंने एक पोस्ट लिखा था जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी मौत को ईरान के लोगों के लिए न्याय वो बता रहे हैं। खामेनेई की मौत पर दुनिया 2 धड़ों में इस वक्त बंट रही है। रूस और चीन, जो कि कल हमले की भी निंदा कर रहे थे, वो खामेनेई की मौत की भी निंदा कर रहे हैं। पुतिन ने ईरान पर हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन तक बता दिया है। चीन भी कह रहा है कि ईरान पर हमला किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन का रिएक्शन भी सामने आया और उन्होंने भी हमले की निंदा की है। इधर मिडिल ईस्ट में जो महाजंग छिड़ी हुई है, उस बीच DGCA की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। ईरान, इराक, इजराइल के एयर स्पेस से बचने की सलाह दी गई है। जॉर्डन, लेबनान, कुवैत, सऊदी, UAE समेत तमाम खाड़ी देशों के एयर स्पेस से दूर रहने की एडवाइजरी DGCA ने दी है। मिडिल ईस्ट में जंग के चलते दुनिया भर में उथल पुथल है, लेकिन इस हालात में भी पाकिस्तान हिमाकत करने से बाज नहीं आ रहा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 2 से 3 हेलीकॉप्टर चहलकदमी करते दिखे हैं। जासूसी के लिए पाकिस्तान की तरफ से इन्हें भेजा गया था। भारत के एयर स्पेस में घुसपैठ करने की प्लानिंग की गई थी, लेकिन इन प्लेन्स को मार गिराया गया है। LOC पर जवानों की मुस्तैदी से पाकिस्तानी साजिश नाकाम हुई। मिडिल ईस्ट में जारी जंग को लेकर नरेंद्र मोदी एक्शन मोड में है। प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट मीटिंग और सिक्योरिटी की बैठक बुलाई है। मीटिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, फॉरेन मिनिस्टर S जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, आर्मी चीफ भूपेंद्र द्विवेदी, NSA अजीत डोवाल समेत टॉप ऑफिशियल्स शामिल होंगे। गल्फ में फंसे भारतीयों के सुरक्षित रेस्क्यू को लेकर बैठक की जाएगी। मिडिल ईस्ट के ताजा हालातों पर चर्चा होगी। ईरान के हालातों को लेकर CBSE ने एक बड़ा फैसला ले लिया है।
कल होने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को कैंसिल कर दिया गया है। 3 मार्च को बोर्ड की बैठक में एग्जाम की नई तारीखों का ऐलान होगा। बताते चले कि ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत के बाद भारत के कई हिस्सों में प्रदर्शन हो रहा है, जिसको देखते हुए सीबीएसई ने बड़ा फैसला लिया है। 5 मार्च को होने वाले एग्जाम सामान्य रूप से होंगे, लेकिन 2 मार्च के पेपर को टाल दिया गया है। लखनऊ में एक बंद दुकान के फ्रीजर से डेड बॉडी मिली है। बख्शी का तालाब इलाके में वेज बिरयानी की 4 दिन से दुकान बंद पड़ी थी। दुकान के मालिक ने जैसे ही ताला खोला तो अंदर के हालात देखकर वो दंग रह गया। फ्रीजर में एक शख्स की डेड बॉडी रखी थी। दुकान के मालिक ने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया। मृतक की पहचान 38 साल के विजयपाल के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्तराखंड के नैनीताल में एक पुरानी इमारत में आग लग गई है। ब्रिटिश काल में बनी इस इमारत में आग लगने से इलाके में हड़कंप मचा है। दूर दूर तक आग की लपटें दिखाई दी हैं। काले धुएं का गुब्बार छाया हुआ है। दमकल कर्मी आग बुझाने के लिए मशक्कत करते दिखे। आग लगने की वजह से इमारत जलकर खाक हो गई। राहत की बात यह है कि इस हादसे में जनहानि नहीं हुई है। मध्य प्रदेश के कुनू नेशनल पार्क में नए मेहमानों की एंट्री हो गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक साथ 53 घड़ियाल और 25 कछुओं को नदी में छोड़ा है। वाइल्ड लाइफ के मामले में दुनिया भर में एमपी की चर्चा है। इसे खुशी की बात सीएम ने बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम वन जीवों को संरक्षित करने के अपने संकल्प पर कमिटेड हैं।